तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव। ठीक है। इससे पहले हमने लोकल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक पढ़ लिया। जनरल एनेस्थेटिक का एक लास्ट टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे कि जो नया चैप्टर है हमारा सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, इसको हमने थोड़ा बहुत क्लास में भी डिस्कस किया है। डिफरेंस पता है ना सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में क्या है। तो पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे हिप्नोटिक्स क्या है ना। हिप्नोटिक्स क्या करता है, डिप्रेस करता है सीएनएस को, मीन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है। ओके। और ये मीन्स पेशेंट को या फिर पर्सन को जिसको हमने हिप्नोटिक्स किया है उसके डिस्टर्ब जो स्लीप है ना उसको नेचुरल स्लीप की तरह मीन्स मेंटेन करता है, नेचुरल स्लीप इंड्यूस करता है अगर देखा जाए तो। और ऐसे ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक्स। ठीक है। देखो क्या लिखा है, इट डिप्रेस सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है एंड इंड्यूस ए स्लीप रिसेंबलिंग टू नेचुरल स्लीप ना, नेचुरल स्लीप की तरह ये जो स्लीप है उसको नेचुरल स्लीप की तरह इंड्यूस करता है। ठीक है। मीन्स जो डिस्टर्ब स्लीप है उसको मेंटेन करता है नेचुरल स्लीप की तरह, बस इतना सा है। ठीक है। और ऐसे ड्रग्स को क्या बोलते हैं, हम हिप्नोटिक्स बोलते हैं। दूसरा सेडेटिव, दिख नहीं रहा है क्या प्रॉब्लम आ रही है, ब्लर दिख रहा है। हम्म। हाँ, वो जिसको नहीं दिख रहा है वो नेटवर्क की वजह से है। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अपना मेंटेन कर लो, नेटवर्क एरिया में चले जाओ। ठीक। तो फोटो खींच के भेज दूँ, किसकी फोटो खींच के भेज दूँ। ठीक है, जैसे हम फोटो खींच के भेजेंगे, वीडियो अपलोड हो जाएगी, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, रिकॉर्डेड वाली वो देख लेंगे। ठीक है। तो हिप्नोटिक्स समझ में आ गया। हिप्नोटिक्स क्या होता है, हाँ, हिप्नोटिक्स क्या होता है ध्यान से सुनना। ठीक है। ध्यान से सुनना, हिप्नोटिक्स होता क्या है। हिप्नोटिक्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, मीन्स इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो हम हिप्नोटिक्स कर देते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। साथ ही साथ जो डिस्टर्ब स्लीप होती है, हम ऐसी ड्रग्स क्यों देते हैं, हिप्नोटिक या सीडेटिव ड्रग क्यों देते हैं, जब पेशेंट का क्या होता है, स्लीप डिस्टर्ब होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ा रहता है, या फिर माइंड बहुत ही डिस्टर्ब होता है ना, तब हम उसको क्या करते हैं, सुलाने की कोशिश करते हैं, उसको काम करने की कोशिश करते हैं। तब हम उस समय क्या देते हैं, सेडेटिव या फिर हिप्नोटिक। तो जो हम हिप्नोटिक ड्रग देते हैं उसका एक्शन क्या होता है, सीधा सीएनएस पे जाता है, वो सीएनएस को क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। ठीक है। साथ ही साथ जो डिस्टर्ब स्लीप है उसको नेचुरल स्लीप में कन्वर्ट करता है। ओके। एकदम अनकॉन्शियस स्टेज में नहीं ले जाता है, सिर्फ सुलाता है, स्लीप इंड्यूस करता है, वो भी जो नेचुरल स्लीप है वैसा। ठीक है। तो ऐसे ड्रग को हम क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक्स बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ ठीक। अब देखते हैं हम सेडेटिव। सेडेटिव क्या है, इट प्रोड्यूस काम। काम मीन्स शांत, एकदम माइंड को काम कर देता है, शांत कर देता है ना। जो डिस्टर्ब माइंड है या बहुत ही ज्यादा हाइपर हो रहा है कोई पर्सन, है ना, ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, काम करते हैं, उनके माइंड को काम स्टेज में लाते हैं, है ना। तो वो किसके थ्रू होता है, सेडेटिव ड्रग्स। जो सेडेटिव ड्रग्स लाता है देते हैं, वो एकदम जो हाइपर पर्सन है या फिर माइंड डिस्टर्ब है, ऐसे ऐसे पेशेंट को क्या करता है, काम मीन्स एकदम शांत कर देता है। ठीक। और रिड्यूस एक्साइटमेंट, क्या करता है, जो एक्साइटमेंट है पर्सन में बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के, ऐसे पेशेंट को क्या बोलते हैं, मीन्स जो बहुत ही छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हैं, या फिर उनको कोई चीजें नहीं समझ में आती है तो हाइपर हो जाती है, या उनके मुताबिक कोई काम नहीं होता तो वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, है ना। तो उनको काम करने के लिए ऐसी तरह से दिया जाता है। ठीक है। जैसे अगर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पेशेंट कोई आया, तो अगर उसके मुताबिक कोई भी काम नहीं हुआ तो वो हाइपर हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा करेगा, है ना, इरिटेट होगा, तोड़ फोड़ करेगा। तो ऐसे पेशेंट को हमें काम करना पड़ता है, तो हम क्या देते हैं, सेडेटिव ड्रग्स देते हैं। ठीक है। तो और साथ ही साथ जो एक्साइटमेंट है, मीन्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट किसी चीज को लेकर के, उसको कम कर देता है, मीन्स एक्साइटमेंट को रिड्यूस करेगा तो पेशेंट अपने आप ही काम स्टेज में पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, सीडेटिव। ओके।
हिप्नोटिक ड्रग सीएनए को डिप्रेस करता है और नेचुरल स्लीप इंड्यूस करता है, ऐसे ड्रग्स को हम हिप्नोटिक्स बोलते हैं। और जो सेडेटिव ड्रग्स है वो क्या करते हैं, काम इस माइंड को काम करता है और साथ ही साथ एक्साइटमेंट को रिड्यूस करता है। ऐसे ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, सेडेटिव बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? हेलो। हाँ, ठीक ठीक। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव ड्रग्स। ठीक है, देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स। तो इस साइड देखो, ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि बार्बिटूरेट है ना, बेंजोडाइजेपिन है, एमाइड्स एनिमाइड्स है, अल्कोहल्स है, और भी बहुत सारी ड्रग्स है। तो हम मेनली बार्बिटूरेट को पहले देखते हैं। ठीक है, बार्बिटूरेट के अंदर कई सारी ड्रग्स है, इनको हमने क्लासिफाई किया है इनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितना टाइम तक के लिए एक्शन शो करती है। तो जैसे बार्बिटूरेट में पहली ड्रग है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। लॉन्ग एक्टिंग की कैटेगरी में कितना टाइमिंग होगा, कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, 6 आवर या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, मीन्स ऐसी ड्रग जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा देर तक रहेगा, है ना, 6 आवर या फिर उससे ज्यादा, वो किस कैटेगरी में आएगा, लॉन्ग एक्टिंग में आएगा। ओके, अब इसमें जो ड्रग्स हैं लॉन्ग एक्टिंग में, उनका एग्जांपल देख लो, बार्बिटोन है और फिनोबार्बिटोन। ओके, कौन कौन से, बार्बिटोन और फिनोबार्बिटोन, ये लॉन्ग एक्टिंग में आता है, याद रखना। बार्बिटोन और फिनोबार्बिटोन लॉन्ग एक्टिंग में आता है, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 आवर या फिर उससे ज्यादा देर तक रहता है। ठीक है, और ये किस क्लास की ड्रग है, बार्बिटूरेट का है, नाम से ही पता चल जाए, यहाँ पे पता चल रहा है ना कि बार्बिटूरेट, यहाँ पे बार्बिटोन एंड फिनोबार्बिटोन, ये दोनों लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। ओके, उसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग के लिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या रखा गया, 3 to 6 आवर। लॉन्ग एक्टिंग 6 आवर या फिर उससे ज्यादा, और इंटरमीडिएट एक्टिंग 3 to 6 आवर। ओके, तो ये इंटरमीडिएट एक्टिंग क्लास में आ जाएगा। तो इसमें जो ड्रग्स है वो कौन कौन सी हैं, ब्यूटोबार्बिटोन एंड पेंटोबार्बिटोन। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग है इंटरमीडिएट में, ब्यूटोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन, ये है इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग, जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 3 to 6 आवर। ओके, नेक्स्ट ड्रग है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, इसमें जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है लेस देन 3 आवर, 3 घंटे से कम। ठीक है, ऐसे ड्रग्स को जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 घंटे से कम है, उनको हमने रखा है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में। और इसमें जो ड्रग है उसका एग्जांपल देखो, क्या है वो ड्रग, साइक्लोबार्बिटोन। ठीक है, साइक्लोबार्बिटोन, ये जो ड्रग है शॉर्ट एक्टिंग है, और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है लेस देन 3 आवर है, और एक किस क्लास की है, बार्बिटूरेट की है। याद करते जाना, बार्बिटूरेट में हमने 4 कैटेगरी रखी है, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। और ये जितनी भी ड्रग्स आती हैं ये सब किस क्लास की है, बार्बिटूरेट की है। तो फोर्थ वाला कौन सा है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 1.5 घंटे, हाफ एंड 1 आवर। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, हाफ एंड 1 आवर। और जो ड्रग्स का एग्जांपल देखो क्या है, थायोपेंटोन एंड सोडियम मेथिपेंटोन, मेथिहेक्सीपेंटोन। ठीक है, क्या है, थायोपेंटोन एंड सोडियम मेथोहेक्सीटोन, ये है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। क्लियर है, क्लासिफिकेशन सिर्फ एक ड्रग का हमने देखा है, एक क्लास का बार्बिटूरेट। बार्बिटूरेट के अंदर ही ये इतनी 4 क्लासेस है, कौन कौन सी, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, ये सब किस क्लास की है, बार्बिटूरेट क्लास की है। उसके बाद नीचे है बेंजोडाइजेपिन, एमाइड्स एनिमाइड एंड अदर, जैसे अल्कोहल वगैरह है ना, तो वो है। तो फिर से एक बार देख लो, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं। जिनको क्लियर नहीं दिख रहा, मैंने बताया कि आप लोग नेटवर्क में चले जाओ या फिर इंटरनेट का स्पीड बढ़ा लो किसी तरीके से, है ना, तब क्लियर दिखेगा। सुनो, मैंने बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा प्रदीप तुमको? हाँ, ये तुम्हारी मिस्टेक है ना। चलो,
फिर से एक बार देख लो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो बार्बिट्यूरेट है उसके अंदर 4 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? लॉन्ग एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो याद कर लो। लॉन्ग एक्टिंग का क्या है? 6 आवर या फिर मोर। इंटरमीडिएट एक्टिंग का क्या है? 3 to 6 आवर। ये 3 घंटे से 6 घंटे के बीच में जो जिनका एक्शन रहता है उनको हमने किस क्लास में रखा है? इंटरमीडिएट एक्टिंग में रखा है। शॉर्ट एक्टिंग लेस देन 3 आवर, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग लेस देन 3 आवर एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग 1.5 घंटे या फिर आधे घंटे से 1 घंटे तक, और ठीक है 1.5 घंटे के बीच आसपास रहता है। अब इनकी जो एग्जांपल है, जैसे जो लॉन्ग एक्टिंग में है वो कौन कौन से? बार्बिटोन एंड फिनोबार्बिटोन है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में कौन कौन सी ड्रग है? ब्यूटोबार्बिटोन एंड पेंटोबार्बिटोन है, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग में साइक्लोबार्बिटोन है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन एंड सोडियम मेथोहेक्सीटोन, ठीक है। ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में है। उसके बाद दूसरी क्लास है, ये पहली हो गई बार्बिटूरेट, ठीक है। दूसरी क्लास जो है वो क्या है? बेंजोडाइजिपीन। जो दूसरी क्लास है, दूसरी कैटेगरी है ड्रग की, वो क्या है? बेंजोडाइजिपीन। एग्जांपल ऑफ ड्रग में डायजेपाम एंड नाइट्राजिपाम, ठीक है। जो बेंजोडाइजिपीन क्लास में ड्रग आती है वो क्या क्या है? डायजेपाम है, नाइट्राजिपाम है। डायजेपाम भी देते हैं ना, जो ज्यादातर जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पेशेंट होते हैं उनको डायजेपाम दिया जाता है हाई डोज में। हाई डोज में क्या है? ये थोड़े से डोज में ही बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर एमाइड एंड इमाइड, तीसरी क्लास है एमाइड एंड इमाइड। इसमें जो ड्रग है वो कौन कौन सी है? ग्लूटेथिमाइड है, ठीक है। ग्लूटेथिमाइड एंड मेथाइल ट्राइलॉन, ठीक है। मेथाइल ट्राइलॉन, ये 2 ड्रग हैं जो एमाइड्स एंड इमाइड्स में आता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन लिख तैयार हो ना? क्लासिफिकेशन लिख रहे हो ना? हाँ ठीक है, लिख लो। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हम यूट्यूब में डाल देंगे फिर भी। तो एमाइड्स एंड इमाइड्स के बाद जो 4th क्लास है वो क्या है? अल्कोहल, मीन्स अल्कोहल कैटेगरी की जो ड्रग है उसमें एग्जांपल में क्या क्या है? क्लोरल हाइड्रेट है, एथेनॉल है एंड ट्राइक्लोफॉस, ठीक है। ये तीनों ड्रग किस कैटेगरी की हैं? अल्कोहल, ठीक है। फिर 5th है एल्डिहाइड क्लास की ड्रग। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, इसमें क्या है? अल्कोहल ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, इसमें एल्डिहाइड होगा। तो एल्डिहाइड में पैरा एल्डिहाइड ड्रग है जो यूज होती है एज ए सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, ओके। नेक्स्ट है मिसलेनियस क्लास में, मीन्स इसमें वो ड्रग है जो इन सारी क्लासेस में नहीं आती है, अदर सोर्सेज से लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है? ब्रोमाइड है, प्रोमेथाजिन है एंड डाइफेनहाइड्रन है, ओके। तो ये सारी क्लासेस है हिप्नोटिक एंड सेडेटिव ड्रग। तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया ना सभी को? हेलो, हाँ बीच बीच में बोलते जाते तो ताकि हमें समझ में आना चल रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो क्लासिफिकेशन हिप्नोटिक एंड सेडेटिव की। पहली क्लास जो है वो बार्बिट्यूरेट है। बार्बिट्यूरेट को हमने 4 क्लासेस में बांट रखा है उनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो बार्बिट्यूरेट ड्रग्स है उनको हमने, बार्बिट्यूरेट क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ ड्रग है ना, मॉइटीज है, जिनके ये सारी ड्रग्स जो इसमें आई है वो क्या है? डेरिवेटिव है, किसकी? बार्बिट्यूरेट की डेरिवेटिव है, ठीक है। तो उनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हमने उनको फिर से क्लासीफाई किया है, ठीक है। कैसे? लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, है ना। तो लॉन्ग एक्टिंग में जो ड्रग है उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है? 6 आवर या फिर मोर। इंटरमीडिएट एक्टिंग में 3 to 6 आवर, शॉर्ट एक्टिंग में लेस देन 3 आवर्स एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में हाफ एंड 1 आवर, ओके। तो जो लॉन्ग एक्टिंग में बार्बिट्यूरेट ड्रग्स आती है, जो बार्बिट्यूरेट की डेरिवेटिव्स है वो कौन कौन सी ड्रग्स है? बार्बिटोन एंड फिनोबार्बिटोन, ठीक है। याद कर लेना क्लासिफिकेशन, फिर से बोल रहा हूँ। और इंटरमीडिएट एक्टिंग में जो ड्रग्स आती हैं वो बार्बिट्यूरेट की डेरिवेटिव्स ही हैं, जो है ब्यूटोबार्बिटोन एंड फिनोबार्बिटोन, ठीक है। फिर शॉर्ट एक्टिंग में सेम बार्बिट्यूरेट की डेरिवेटिव जो है साइक्लोबार्बिटोन,
ओके, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटेन एंड सोडियम मेथोहेक्सेटोन, ठीक है, ये है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। फिर बारबिट्यूरेट्स के अलावा फिर और भी ड्रग्स है जिनके हमने डेरिवेटिव्स बनाए, जैसे बेंजोडाइजिपीन की। बेंजोडाइजिपीन की जो डेरिवेटिव्स है वो क्या है, डायजेपाम है एंड नाइट्राजिपाम, ठीक है। कौन कौन सी, डायजेपाम एंड नाइट्राजिपाम, जो किसकी डेरिवेटिव है, बेंजोडाइजिपीन का, ठीक है। उसके बाद एमाइड्स एंड इमाइड्स, ये भी उनकी डेरिवेटिव्स बनाई गई, जो जिनका नाम है ग्लूटेथीमाइड एंड मेथाइल ट्राइओ, ओके। नेक्स्ट अल्कोहल क्लास की तरफ है, जो अल्कोहल से ग्रुप है जिसमें वो है क्लोरल हाइड्रेट एंड एथेनॉल, ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट, एथेनॉल एंड ट्राइक्लोफॉस, ठीक है, ये अल्कोहल हुआ। फिर नेक्स्ट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में एक ही ड्रग्स है इसी से डिराइव की गई है, वो है पैरा एल्डिहाइड, ओके, पैरा एल्डिहाइड। नेक्स्ट मिसलेनियस में देख लीजिए, मिसलेनियस में जो ड्रग्स हैं मीन्स अदर सोर्सेस हैं, वो इनसे डिराइव नहीं हुई, वो अदर सोर्सेस हैं, तो वो क्या है, ब्रोमाइड है, प्रोमेथाजिन है एंड डाइफेनहाइड्रामिन है, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि किसी क्लासिफिकेशन में पढ़े, हिप्नोटिक एंड सिडेटिव की। हिप्नोटिक एंड सिडेटिव पहले हमने इनकी डिफिनेशन दे पढ़ा है ना। हिप्नोटिक क्या है, बताएगा कोई? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हिप्नोटिक्स क्या है बताइए। सीएनएस को डिप्रेस करता है, वेरी गुड। और नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है, इंड्यूस करता है ना, मीन्स सीएनएस को डिप्रेस करता है। हिप्नोटिक्स क्या करता है, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, और जो डिस्टर्ब माइंड है उसको क्या करता है, नेचुरल मीन्स जो डिस्टर्ब स्लीप है उसको नेचुरल स्लीप में कन्वर्ट करता है। सेडेटिव क्या करता है, सेडेटिव क्या करता है बताइए? काम, हाँ, काम काम कर, माइंड को काम की स्टेज में लाता है, और साथ ही साथ और क्या करता है, एक्साइटमेंट को रिड्यूस करता है। हाँ, ठीक है, तो ये दो मतलब डिफरेंट है हिप्नोटिक्स और सीडेटिव में, और ये हिप्नोटिक्स एंड सीडेटिव ड्रग्स की ही क्लासेस है, ठीक है, और उनके एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स। अब इन्हीं ड्रग्स को हम जो इंपॉर्टेंट है उनको स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ड्रग है क्या है, फिनोबार्बिटोल से हमने पहले इस केमिस्ट्री देख लेते हैं क्या है। तो ये फिनोबार्बिटोल का क्या है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है ना, ये क्या है, इसको अगर हटा दें इस ग्रुप को तो ये बार्बिटूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसका है बार्बिटूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब इसके फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, एक फिनाइल रिंग है, चाहे बेंजीन रिंग ऐड कर लो, चाहे FeCH5 लिख लो, ठीक है, और एक एथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ओके, फिफ्थ पोजीशन पे। अच्छा, इसकी नंबरिंग देख लो पहले। नंबरिंग में क्या है, यहां से स्टार्ट करो या फिर यहां से स्टार्ट करो। इधर से स्टार्ट करोगे तो हमें इस साइड चलना है, क्योंकि दूसरा नाइट्रोजन ग्रुप इधर है, इस तरफ पहले मिलेगा, है ना, जल्दी मिलेगा। इधर से अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तब हमें इस साइड चलना होगा, क्योंकि दूसरा नाइट्रोजन इधर से जल्दी मिलेगा, है ना। तो नंबरिंग देख लो, पहला नाइट्रोजन 1 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो इसके फिफ्थ पोजीशन पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, फिनाइल और इथाइल। तो इसकी नंबरिंग देख लो कैसे है, आईयूपीएसी नाम देख लो, 5 एथाइल 5 फिनाइल एंड ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, बार्बिटूरिक एसिड का, ठीक है। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है क्या है, 5 एथाइल 5 फिनाइल बार्बिटूरिक एसिड। और ये स्ट्रक्चर इसका समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना सभी को? हेलो, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से देख लो स्ट्रक्चर, फिनोबार्बिटोल का स्ट्रक्चर देख लो, क्या है, यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग है 6 कार्बन की, ठीक है, सॉरी 6 कार्बन नहीं 5 कार्बन है, जिनमें बीच में 2 नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस किए गए हैं ना। तो पहले पोजीशन पे एक नाइट्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन थर्ड पोजीशन पे आपको मिलेगा, और 3 इसमें ऑक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, ऑक्सीजन लगे हुए हैं, है ना।
और इसके फिफ्थ पोजीशन पे एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर इस ग्रुप को हटा दें तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, बारबिटूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जब इसका हमने आईपीएसी नाम रखेंगे तो कैसे रखेंगे, 5 एथाइल ग्रुप ये वाला और 5 फिनाइल ग्रुप ये। ठीक है, और पूरा स्ट्रक्चर किसका है, बारबिटूरिक एसिड का। तो इस तरह से इसका जो नाम है क्या है, 5 एथाइल 5 फिनाइल बारबिटूरिक एसिड, कॉमन नेम क्या है, फिनो बारबिटोन। ठीक है, क्लियर है? ठीक ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, प्रॉपर्टीज में क्या है, व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर स्टेट, मीन्स इसका जो फिजिकल स्टेट है व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर है। ऑर्डर इसका देखा जाए तो ऑर्डरलेस है, कोई ऑर्डर नहीं, किसी भी तरह का कोई स्मेल नहीं करता है ना, महक नहीं आती इसमें। और टेस्ट में स्लाइटली बिटर इन टेस्ट है, टेस्ट कैसा है इसका, कड़वा सा है, बिटर टेस्ट है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो वेरी स्लाइटली, कैटेगरी है ना सॉल्युबिलिटी की, आपने कैटेगरी पढ़ी है, तो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में पूरी तरह से सॉल्युबलाइज है, सॉल्युबल हो जाता है, बट इसकी वाटर में देखा जाए तो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है। ठीक है, और इसका नेचर देखा जाए तो कैसा है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। कैसा है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है, दिख रहा है ना, नेचर देखा जाए तो इसका क्या है, हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर है। फिजिकल स्टेट देखा जाए तो वेरी व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर की तरह दिखता है। ऑर्डरलेस है, इसका जो महक है वो ऑर्डरलेस है। सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो सॉरी टेस्ट देखा जाए तो स्लाइटली बिटर इन टेस्ट है, कड़वा सा टेस्ट आता है। और सॉल्युबिलिटी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल में क्या है, ये पूरी तरह से सॉल्युबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है फिनोबार्बिटोन की। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्या और पढ़ना है।